नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणा में, और नारायणा का ये नारायणा विहार क्लब है। और यहाँ पर आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा जो आज JWIL है, जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है पूरी दिल्ली में, जो है घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए। जिस तरह से पानी की किल्लत रहती है, पानी का स्तर गिरता जा रहा है, ऐसे में JWIL के द्वारा जो है हर घर तक पानी पहुंचाने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, लगभग 2-2.5 साल में ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट के द्वारा जो है हर घर तक पानी पहुंचेगा, मोटर की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। और ऐसे में इस कार्यक्रम में जो है जल बोर्ड के अधिकारी, JWIL के जो अधिकारी हैं, और जो हमारी दिल्ली के जो है स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री हैं, तो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आज वो यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या लोगों को कह रहे हैं, क्या जागरूक कर रहे हैं, वो सब आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं। JWIL के इंजीनियर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में गहरा अनुभव रखते हैं। JWIL इंफ्रा लिमिटेड केवल पाइपलाइन बिछाने या पानी पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जल संकट का एक समग्र समाधान पेश कर रही है। कंपनी ने भारत के विभिन्न राज्यों में अपनी विशेषज्ञता में महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की है। JWIL के CEO श्री ऋषभ सेठी जी का यह विजन है। हम जल प्रबंधन में नवाचार और तकनीकों की उत्कृष्टता के माध्यम से भारत को एक सतत और सुरक्षित जल भविष्य की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति एक स्वच्छ जल को और पर्याप्त पानी को, और हम अपने पर्यावरण को संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। जागरूकता का अभियान, जल साक्षरता, स्लम के क्षेत्रों में जल संरक्षण और वृक्षारोपण आदि, दीवार पर एक चित्रकार के माध्यम से एक जल के प्रति एक मैसेज छोड़ना आदि का कार्य भी शामिल है। पौधा पर्यावरण दिवस के रूप में दिया जा रहा है, जो आज यह लहर चल चुकी है, ये आगे भी चलती रहनी चाहिए, कहीं नहीं रुकनी चाहिए। और स्वागत करें, एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मैंने साहब का नंबर रखा हुआ है, कई और भाइयों का नंबर रखा हुआ है, उनको इंटीमेशन करता हूँ कि यहाँ पे पानी की लीकेज कर रही है, इसको तुरंत आगे देखा जाए। और वो मेरे काम करते भी। और सबसे बड़ी चीज, मेरे एरिया के अंदर बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत थी, इतनी दिक्कत थी, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मैं आपको एक फोटो दिखाने लगता हूँ, पानी की लाइनें 4 इंची की होती है, 1 इंची लाइन में से पानी निकलता, 3 इंची ब्लॉक। और मैंने तुरंत मंत्री हमारे जितने बैठे हैं, लेटर भी मैंने लिख के ज्ञान जी को दी, अंकी जी को दी, सबको मैंने लेटर लिख के दी। और हमारा इतना अच्छा काम हो गया, हमारे एरिया में 24 घंटे पानी आ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इतना अच्छा काम किया। मैं मंत्री जी का और जितने यहाँ पे हमारे बड़े बैठे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही काम करते हैं। और आप लोग जहाँ पे पानी की चीजें वो तुरंत बताएं, और अपने एरिया का जो सीनियर है उनको कॉल करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा लगता है कि जीवन में पानी की वैल्यू का क्या महत्व है, एहसास होता है। तो उसने एक पिछले महीने मैं वॉक पे जा रहा था कहीं पे, तो इस कलर रोड के लास्ट में एक केमिस्ट्री की दुकान है, तो वहाँ पानी की लीकेज इतनी ज्यादा बढ़ती कि अगर उसको तुरंत नहीं कराया जाता, जल्द से जल्द नहीं कराया जाता, लाखों लीटर लगभग पानी मिल जाता और कंटेमिनेशन की भी प्रॉब्लम और जनता में रहने की होता। तो मैंने वहाँ पे वो फोटो खींच के, तो हमारे जल बोर्ड ने राजन जी हैं, वो मतलब पूरी टीम ऐसे अच्छी है, तो मैंने उनको फोन करा कि राजन जी यहाँ पे पानी की लीकेज हो रही है, तो इसका समाधान क्या है। तो उन्होंने कहा सर वो दिक्कत नहीं है, हमको लोकेशन बता दीजिए और अगर हो सके तो फोटो वगैरह दीजिए। तो मैंने फोटो खींच के और लोकेशन बताने के बाद उनको शेयर करा, और मैंने कहा ये थोड़ा जल्दी करा दीजिए, किसी के लोगों को भी। तो उन्होंने कुछ बात का फेल लिया और जल्द से जल्द प्रॉब्लम को सॉल्व करा। तो उससे ये लगा कि हाँ, जल विद्युत में अगर सहयोग देने से जनता का और साथ में हम लोगों का सबका बनाओगे, हमारे जीवन में जल की एक महत्व बढ़ती है। तो उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो बदलाव हम चाहते हैं आने वाले समय में, देखिए आप उसके साक्षी बनेंगे। आज हमारे बीच में, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, रावत जी हमारे बीच में G ब्लॉक
नारायणा के प्रेसिडेंट हैं, नारायणा की एपेक्स बॉडी है, तो सारे ब्लॉक्स की बॉडी, आप उनके भी प्रेसिडेंट हैं। तो नारायणा में जब हमने ऑफिस शुरू किया तो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें हमने कांटेक्ट किया, और आज तक वो जर्नी इतनी खूबसूरती से चलती आई कि चाहे RWA में कोई भी काम हो वो हमें आमंत्रण कर देते हैं, और हमारा कोई कार्यक्रम हो तो हम उन्हें निमंत्रण जरूर भेजते हैं। और हमारी डिफरेंट ब्लॉक से संजीव जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ बैठे हैं, करण पॉल भी बैठे हैं। मैं तो अभी मजाक में कह रही थी कि मैं मंत्री जी आज मैं इनको कह रही थी सबको कि मैं इतना पर्सनली और अच्छे से सबको जान चुकी हूँ, पहचान चुकी हूँ कि मैं चाहूँ तो यहाँ से भी चुनाव लड़ सकती हूँ। सीट भी खाली है। तो देखिए ये जो रिश्ता है, ये इसको हमने कॉर्पोरेट रिश्ता कभी नहीं माना, हम हमेशा यही चाहते हैं। और मैं इस चीज को आज इस मन से साझा करना चाहूंगी कि हमारे CEO मिस्टर ऋषभ सेठी जी, जितनी बार भी मेरा उनसे मिलने का या उन्हें सुनने की मुझे मौका मिला, उनका विजन ही यही है कि आप काम करो लेकिन हट के। काम तो सब करते हैं, वो तो कहते हैं कि आपको अगर अपनी सिर्फ तारीफ सुननी है तो फिर एक कमरे में ही बैठे रहो, अगर बेहतरी की ओर जाना है तो निंदाओं को, जो निंदा होती है ना, आप उसे सुनो, आप जाओ कम्युनिटी से मिलो, आप बुजुर्गों से मिलोगे तो अलग प्रॉब्लम नजर आएगी, उसका सोल्यूशन ढूंढने जाना। अगर आप युवाओं से मिलेंगे तो उनकी अलग सोच पता चलेगी, उसके लिए काम करना। महिलाओं से मिलेंगे तो अलग एंगल में प्रॉब्लम समझ आएगी, तो आपको उनको जाकर करना। तो बेहतरी तभी होगी जब आप सभी सेक्शंस को जाकर कनेक्ट करेंगे। भारी भारी होती है तो मन थोड़ा मतलब होना है, इतना सुंदर और बिल्डिंग की लंबी फैसे बनाने का मन माता मेरी बहनों माता शक्ति और खास कर कल्चर हमने अपने 500 में स्टार्ट कर दिया। बहुत लंबा नाता जल के बनना, जब राजपूत शासन लगा अपनी जब वोट करना पड़ेगा, जब एक खांसी वाला आया उसने बोला पानी से का वोट करना, अपनी खाती पीते हुए वो जिंदगी काटनी पार्लियामेंट के लिए। तो हम सब पहले आज यहाँ प्रतिज्ञा करके जाए कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे पेड़ लगाएंगे और प्लास्टिक से को नो प्लास्टिक दिल्ली बनाना है। दिल्ली हम सबकी हो, दिल्ली में गवर्नमेंट काम करेगी, GW काम करेगी, लेकिन काम आप हम सबको मिलकर करना है। तो ये पेड़ माँ के नाम पे भी होना है, हमें काफी कभी उसकी ठीक होगी तो अपनी काफी ठीक करनी अगला वोट किसको हम सबको पता है, अगला वोट पानी है कि नहीं है, लेकिन पानी कभी कभी ना कल ना है प्रकृति ऊपर पानी हमारे
पीछे जो काम ठीक कर दिया, जिससे आप लोगों को पानी रखे तब तक पानी मिला, उसमें चलो बहुत बड़ा रोल है। और इसमें लोग ध्यान दीजिए, कंटिन्यूएशन और वंडर की परिभाषा अगर हल्का सा हल्का सा सिविल सिस्टम है तो आना चाहिए। तो फिर जितना पानी को नीचे छोड़ोगे उतना अच्छा पानी आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। पानी की अगर कमी है तो नीचे को रोकने के ऊपर ध्यान देना। हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज कुमार सिंह, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री हैं। बहुत स्वागत है सर। आज पर्यावरण दिवस भी है और जल को बचाने के लिए बहुत जरूरत है, जो हर नागरिक को इस कर्तव्य को निभाना होगा। क्या कहना चाहेंगे? स्वाभाविक है, जल को बचाना, पूरा विश्व जल को बचाने पे लगा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जल के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो लीकेज है उसकी समस्या जितनी जल्दी दूर होगी उतना जल का बचाव होगा, लोगों को पानी पहुंचेगा। और काफी हमने इनको दिया है काम, जंगल वाटर लोग काम कर भी रहे हैं, लीकेज को काफी ठीक भी कर रहे हैं। पानी को बचाना हर आदमी का काम है। पानी कैसे बचेगा? जो लीकेज होती है उसको दूर रखे, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर ना हो, उस पर काम। थैंक यू। मिस्टर अतुल जैन है, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है JWIL के। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज जो यहाँ पर जो शुरुआत है, एनवायरनमेंट डे भी है आज, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सर, एक तो सबको एनवायरनमेंट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपको मालूम है, एनवायरनमेंट दिवस हम क्यों मनाते हैं? आज की डेट में हम एनवायरनमेंट को इतना पीड़ित कर रहे हैं और इसका नतीजा हम लोगों ने पास्ट में भी देखा है कि कोरोना आया, चाहे बिजली का एक्सीडेंट हो, चाहे पानी का हो। हम लोग तो पानी देखते हैं, तो मैं पानी पे ही बोलना चाहूंगा कि जो आज पानी का 60-70% वेस्टेज हो रहा है। मतलब दिल्ली में, जैसे मंत्री साहब भी अभी थे, उन्होंने बोला दिल्ली में पर्याप्त पानी है, बट अगर ये पर्याप्त पानी को हम वेस्ट कर रहे हैं, और जैसे मैंने भी वहाँ बोला कि आपको रीयूज वाला वर्ड तो बाद में है, पहले हमें रिड्यूस करना है। इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग वी आर वेस्टिंग वाटर। तो मेन मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि हम इलीगल कनेक्शन को हटाएं, तो आपका 50% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। उसके बाद जिसका कनेक्शन है, नया कनेक्शन ले, सबको स्वच्छ पानी मिलेगा। और एज ए जनरल हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 2 सालों में पूरे दिल्ली में जो एरिया हमारे पास है उसमें स्वच्छ पानी मिले। धन्यवाद मैम। आप कहेंगे आपका एक परिचय दे दें? मेरा नाम ऋतु हो रहा है, मैं JWIL में PR हेड के नाते काम कर रही हूँ। और चंद्रावल प्रोजेक्ट के इस प्रोजेक्ट में जो आज एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए, सबसे पहले तो हमारे मंत्री जी डॉक्टर पंकज सिंह, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आकर हमें सभी को इंस्पायर किया। और उम्मीद फाउंडेशन के ये यंग लोग जो आप देख रहे हैं, ये यंग ब्रिगेड आज हमारे साथ क्लीनिनेस ड्राइव करने के लिए आई है, और हमारे सभी मीटर रीडर्स और JWIL स्टाफ। मैं बस इतना ही कहूंगी कि एनवायरनमेंट डे पे हम कोई भी सपना देखें, वो सपना कम्युनिटी की एंगेजमेंट के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। तो मैं आज आपके माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश जरूर दूंगी कि जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, तब तक सरकार, विभाग, कोई भी कोई काम पूरा नहीं कर सकता जब तक सोसाइटी ना जुड़े। तो मैं सभी से उम्मीद करूंगी कि अपने अपने हिस्से का दिया जलाने के लिए अपने अपने घरों से निकलें और सोसाइटी को जो कुछ भी दे सके आप जरूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एनवायरनमेंट डे पर मैं सभी को प्रार्थना करूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमें नारा दिया कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं, तो आप सभी से प्रार्थना है कि एक एक पेड़ आज के दिन जरूर लगाएं। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मिस्टर ललित कुमार नारवार हैं, जो कि JWIL में मीटर रीडर हैं।
और अभी इनसे चर्चा चल रही थी तो इन्होंने बताया कि किस तरह से आजकल जो है फ्रॉड मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी ही जुबानी जो है जनता को बताएं। देखिए सर, फ्रॉड मैसेजेस आ रहे हैं आजकल, और जबकि जल बोर्ड की मैसेजिंग सेवा बंद भी है, और नॉन लोग आजकल फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं, और मैसेजेस के द्वारा आपको बोलते हैं कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। इवन फोन करके भी बोलते हैं कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा अगर आप एक सर्टन ऑफ अकाउंट 10 और 20 रुपए आप जमा नहीं कराते तो किसी भी बहाने से फोन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपका मीटर इंस्टॉल नहीं है, कह सकते हैं कि आपकी लास्ट रीडिंग नहीं हुई है, कह सकते हैं कि आपका बहुत ज्यादा बिल है, कुछ भी कहकर आपका वो कनेक्शन काटने का आपको धमकी दे सकते हैं। और ये सब कुछ फ्रॉड है, और ये फ्रॉड ऐसा चल रहा है कि ये लोग अब तक कई लोगों के लाखों रुपए लूट चुके हैं। तो मैं ये चाहूंगा इस जिंदल के माध्यम से कि जल बोर्ड ऐसा कोई भी मैसेजेस नहीं करता कनेक्शन काटने के लिए। मोस्टली जो फ्रॉड लोग रात को 9:30 बजे कनेक्शन काटने की धमकियां देते हैं, ऐसा रात को जल बोर्ड कभी भी कनेक्शन नहीं काटता है। तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे किसी भी आए अननोन मैसेजेस से बचें और किसी को भी OTP शेयर ना करें। बस मैं यही कहूंगा। धन्यवाद। तो बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है, इस तरह के किसी भी मैसेजेस या कॉल के चक्कर में ना आए, और अगर कुछ इस तरह का आता भी है तो उसकी पहले जांच कर ले, क्योंकि ये लोग जो एक्चुअल अधिकारी हैं उनके नाम और उनकी फोटो कहीं मीडिया से, फेसबुक से, यहाँ से इधर उधर से इकट्ठी करके और ऐसा शो करते हैं कि ये जेन्युइन अधिकारी हैं, बोर्ड के कुछ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सचेत रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है और जल संचय की बात हम कर रहे हैं, पेड़ लगाने की हम बात कर रहे हैं, जिसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि बड़े बड़े जो है जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि 2050 तक जो है गंगा का, हिमालय का स्वरूप बहुत बदलने वाला है, पानी का स्तर बहुत ज्यादा घटने वाला है। और ऐसे में जो JWIL की जो कोशिश है वो एक बहुत जो जनता के हित के लिए कोशिश है, और जनता को इसमें बढ़ चढ़ करके योगदान देना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, जल संचय करना चाहिए, ऐसी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, पानी का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये सारी बातें आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की, और इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।